जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 5 बजे हमारे चैनल पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। प्रातः 5:30 बजे शिव महापुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। साथ ही सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के कल के अध्याय में आपने 25वें अध्याय की कथा का रसपान किया था। भक्तों, आज के इस अध्याय में हम 26वें अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए, गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत का नियम विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में सुवर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे, और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करे, और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करे। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और साली चावल का दान करे। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम है किया है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर सैया का दान करे। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे, घृत चीनी का दान करे। मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सपत्नीक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केसों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूता का त्याग किया है तो जूता का दान करे। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करे। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए पल पात्र का ही दान देवे। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करे। वे घट स्वर्ण के हों या मिट्टी के, उनको वस्त्र और स्वर्ण के टुकड़ों के सहित दान देवे। और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करें और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर, हे राजन, संपूर्ण व्रति को सिद्धि देने वाला ब्राह्मणों को वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से सुफल मिलने के पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एक अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं, इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे नराधिप, जो लोग बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधिप, उसके ब्रह्म हत्यादि पाप नाश हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है, और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करें। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेड़ता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार
उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है, फिर चंडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एका तिथि में उपवास करता है, वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दसवीं और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है, वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुसा का मुट्ठा धारण करें, कुस मुष्टि का त्याग न करें। जो मनुष्य कुसा से मल मूत्र कफ रुधिर को रसाप करता है, वह विष्ठा में क्रम योनि में जाकर वास करता है। कुसा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुसा की क्रिया व्रत कही गई है, क्योंकि कुसा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुसा के अग्र भाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुसा से मार्जन करे। शूद्र जमीन से कुसा को ना उखाड़े और कपिला गौ का दूध ना पीवे। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन न करें, प्रणव मंत्र का उच्चारण ना करें, यज्ञ का बचा हुआ अन्न ना भोजन करें, शूद्र कुसा के आसन पर ना बैठे, जनेऊ को धारण ना करें और वैदिक क्रियाओं को ना करें। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करते हैं तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा, सूकर, बानर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमि, सूत ब्राह्मणों को नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन ना करे। मैंने यह उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता अथवा पढ़ता है, वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगीश्वर हरि भगवान निवास करते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये षड्विंशो अध्याय संपूर्णम। हरि शरणम। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अगले अध्याय के साथ। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।